दरभंगा के नेहरू स्टेडियम 25 से 28 फरवरी तक होगा जिला खेलकूद प्रतियोगिता, दरभंगा डीएम ने कहा। दरभंगा के 57 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण परीक्षा मैट्रिक की प्रारंभ। दरभंगा डीएम ने आज बैठक में कहा कि 16 से 24 फरवरी तक दिव्यांग जनों का बनेगा यूडीआईडी कार्ड। दरभंगा के जीएम रोड में भूमाफियों के द्वारा एक परिवार के मकान को तोड़ने और जिंदा जलाने के खिलाफ एसएसपी ने कहा अब न्यायिक प्रक्रिया की तरफ चल रही है कार्य। दरभंगा के कुशेश्वर आस्थान में एक पति द्वारा अपनी पत्नी को बाल काटकर घुमाए जाने की वीडियो वायरल पर एसएसपी ने लिया संज्ञान। दरभंगा के एसएसपी दरभंगा में 12 जनवरी को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर के सचिव जावेद आलम ने सभी अंचलाधिकारियों के साथ की बैठक। दरभंगा में भाकपा माले ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर के किया धरना प्रदर्शन। दरभंगा डीएम ने आज आवास सहायकों की बैठक में तलब किया, कई आवास सहायकों को कहा जल्द से जल्द आवास योजना करे पूरा। दरभंगा के बहेरी में विपिन कुमार शर्मा की हत्या के बाद अखिल भारतीय बढ़ई महासभा के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। दरभंगा में जाम की स्थिति से छात्र एवं आमजन परेशान। दरभंगा डीएम राजीव रोशन ने आज समाहरणालय अम्बेडकर सभागार में सभी आवास सहायकों के साथ उनके पंचायतवार समीक्षा की। उन्होंने सभी को कहा इसमें शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गौरतलब है कि कई पंचायतों में जमीन नहीं मिलने के कारण कई लोग पैसा लेने के बाद भी नहीं बना पाए। सभी को तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना के कंप्लीशन को लेकर के समीक्षा बैठक की गई थी। निर्देश दिया गया है कि जो भी आवास विहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है, उनको भूमि उपलब्ध कराते हुए उनको सैंक्शन कर दिया जाए। दूसरा मुख्य निर्देश है कि आवास कंप्लीशन का निर्देश दिया गया है कि सभी लाभुकों का आवास निर्माण पूर्ण हो जाए, इसके लिए करें। और जो लाभुक जिद्दी किस्म के हैं, राशि लेने के बाद भी नहीं बना रहे हैं, उनको नोटिस करते हुए सर्टिफिकेट पेश करके राशि की वसूली के लिए। दरभंगा के एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने कहा कि कुशेश्वर आस्थान में रणवीर सदा नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के बदचलनी के लेकर के उसे बाल काटकर उसे पूरे गांव में घुमाया। उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उन लोगों की भी गिरफ्तारी शीघ्र होगी। वीडियो वायरल हुआ जो बाल काट के चुना कलक लगा के घुमाया जा रहा है, मतलब क्या है मामला? ये उनके पति ने रणवीर सदा हैं, कुशेश्वर का ये मामला है। रणवीर सदा उनके हस्बैंड हैं और उनके अपनी पत्नी पे आरोप लगाया कि इनका किसी गैर मर्द के साथ संबंध है। और फिर कुछ ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि ये मतलब डायन और इन सब का भी काम करती है। इस आरोप में उनके पति ने ही वो काम यह कृत्य किया। पति की गिरफ्तारी हो गई है और जो वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं उनकी भी गिरफ्तारी हम लोग कर लेंगे। दरभंगा के व्यवहार न्यायालय में 12 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम लगातार क्रियाशील हैं। उन्होंने आज सभी सीओ के साथ बैठक करते हुए उन्हें इसमें अधिक संख्या में लोगों की भागीदारी एवं मामले के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जैसा कि मालूम है कि 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाला है, जिसमें एक दिन में पूरे देश में लोक अदालत लगेगी। उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि जितने भी छोटे छोटे मामले हैं जो सुलहनीय है उसको आइडेंटिफाइड करके नोटिस करके पार्टी को बुलाकर बेंच बनाकर उसके मामला को त्वरित और निःशुल्क हम लोग उसको निस्तारण करने का लक्ष्य रखे हैं। तो इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के सिलसिले में इसके स्टेक होल्डर जो भी हैं उन लोगों को बुला कर हम लोग सेंसिटाइज कर रहे हैं। आज हम लोगों ने विभिन्न प्रखंडों के अंचलाधिकारी को बुलाया। दरभंगा के विभिन्न प्रखंडवार यूडीआईडी कार्ड दिव्यांग जनों को बनाने के लिए दरभंगा डीएम ने आदेश जारी किया है।
दरभंगा डीएम के अनुसार सभी प्रखंडवार शिविर लगाया जाएगा, जिसमें सभी दिव्यांगजनों का यूडीआईडी कार्ड बनाया जाएगा। गौरतलब है कि 70,500 से अधिक प्रमाणीकृत दिव्यांगजन हैं। दरभंगा के MKP विद्यापति उच्च विद्यालय में आज मैट्रिक परीक्षा देने के बाद जैसे ही पहली पारी के छात्र निकले, उन्हें खुशी देखी गई। कहा जाता है कि पहली और दूसरी पारी में गणित के परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे थे। बाहर निकलने के बाद सभी परीक्षार्थी खुश नजर आ रहे थे। उनका कहना था यहाँ सभी व्यवस्था सही है और परीक्षा में प्रश्न भी सही पूछे गए हैं। उन्होंने यहाँ की व्यवस्था को संतुष्ट परीक्षा है, ये बहुत अच्छा मतलब स्कूल था। मैं राजू हाई स्कूल है, वहीं से यहाँ सेंटर पे का बहुत अच्छा स्कूल है। एग्जाम भी बहुत अच्छा किया। कौन सा स्कूल में दिया गया सेंटर? MKP विद्यापति हाई स्कूल। हाँ, सब कुछ ठीक ही है, बहुत अच्छा है। दरभंगा के अम्बेडकर सभागार में आज एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कहा गया कि 22 फरवरी तक सभी जिला स्तरीय खेल के लिए खेल पदाधिकारी के यहाँ आवेदन करें। 25 से 28 फरवरी तक दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी आयु वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। इसे लेकर के खेल पदाधिकारी से संपर्क करने को कहा गया। दरभंगा के GM रोड में भूमाफियाओं के द्वारा एक मकान को क्षतिग्रस्त करने के बाद मारपीट कर 2 व्यक्ति पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाए जाने के खिलाफ दर्ज मामले में SSP ने कहा है कि अब न्यायिक प्रक्रिया के तहत कुर्की जब्ती का भी कार्य चल रहा है। इसके अलावा मुख्य आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार करने की प्रक्रिया की जा रही है। उसमें अविलंब गिरफ्तारी होगी और इसमें न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ ये भी बात आई है, जो मुख्य आरोपी हैं उनके घर पे कुर्की जब्ती जैसी बात भी जो मैंने बताया ना कि वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है और वो सभी कार्रवाई चल रही है और गिरफ्तारी से लेकर दोनों जो पक्ष है उस पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। दरभंगा में भाकपा माले के द्वारा पंडासराय सहित अन्य जगहों होते हुए दरभंगा समाहरणालय तक जुलूस निकाला। 8 सूत्रीय मांग में उन्होंने कहा कि कई लोगों को बासगीत पर्चा नहीं मिला है, जिससे वो मकान नहीं बना पाए हैं। इसके खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि 264 लोगों को मकान बनाना था, जिसमें कार्य पूरा नहीं किया गया, जिसके खिलाफ इन लोगों ने आज दरभंगा डीएम को आवेदन दिया। आज भाकपा माले की ओर से 8 सूत्री मांग को लेकर हम लोग पंडासराय भगत सिंह नगर से होते हुए लहरी टोला होते हुए गोल्टनिया स्कूल होते हुए और जिला समाहरणालय के समक्ष धरना और प्रदर्शन से मांग करने के लिए जा रहे हैं। मेरे 8 सूत्री मांगों में सबसे पहला जो मांग है कि 2019 में 84 परिवार जो भूमिहीन लोग हैं उनको जमीन देना था, पक्का मकान बनाना था, लेकिन उसमें महज 23 लोगों को पर्चा दिया गया। बाकी लोग जो मकान बना करके रह रहे हैं उनको पर्चा नहीं दिया गया। दरभंगा के बहेड़ी में 28 तारीख को विपिन कुमार शर्मा ईंट भट्टे के पास घूम रहे थे। ऐसे में अपराधियों के द्वारा उन्हें ईंट पत्थर से पीट कर हत्या कर दिया गया। उसके बाद मात्र एक अपराधी गिरफ्तार हुए, बाकी फरार हैं। इसे लेकर के अखिल भारतीय बढ़ई महासभा ने समाहरणालय धरना स्थल पर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। हमारा लड़का विपिन कुमार शर्मा जो CSP का काम करता था सरकारी का, उसको जो है से लड़के लोग जो है से ले जा करके 4 बजे भोर में उसको सिंधी भट्टा है। मेरा कहना है जो विपिन शर्मा अन्य दिनों की भांति अपने घर के इर्द गिर्द जो भट्टा के नजदीक घूम रहे थे, वो 24 दिसंबर से था, 28 दिसंबर और 28 दिसंबर को अपराधियों ने उसको ईंट से, पत्थर से, अन्य हथियार से उसका हत्या कर देते हैं। लहरियासराय टावर से समाहरणालय तक। दरभंगा के लहरियासराय से लेकर समाहरणालय IG कार्यालय तक मुख्य
मार्ग आज घंटों जाम रहने से आने जाने वाले छात्र छात्राओं के साथ आम लोगों को काफ़ी परेशानियों से गुजरना पड़ा। गौरतलब है कि ये वीआईपी मार्ग है जहां पर सभी बड़े अधिकारियों का आना जाना रहता है। आज करीब 2 घंटे से अधिक जाम रहा। दरभंगा एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद से अपनी समस्याओं के लिए मिलने के लिए विभिन्न थाना क्षेत्र से 45 से अधिक लोग अपनी समस्या के लिए पहुंचे। गौरतलब है कि अशोक कुमार प्रसाद अब जनता से मिलकर समस्या के लिए तत्काल थाना प्रभारी को आदेश देते हैं। सभी का आवेदन पहले पुलिसकर्मियों ने लिया, उसके बाद एसएसपी सभी से मिले। दरभंगा एसएसपी ने पिछले दिनों भूमाफिया के द्वारा 2 व्यक्ति को जलाने एवं घर को तोड़ने के खिलाफ अब सभी भूमाफिया पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित थाना को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि उनके क्षेत्र में अगर कोई भूमाफिया हथियार के बल पर किसी की जमीन कब्जा करते हैं तो उनकी लिस्ट तैयार करे ताकि उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक थाना में पंजी भी है और उस प्रकार के मामले जो आते हैं उसका वहाँ पे संधारण किया जाता है। पर इस प्रकार जो आपने बताया कि भू माफिया, तो इस प्रकार के लोगों को मैंने चिन्हित करने के लिए कहा है कि जो जबरन बलपूर्वक हथियार के साथ किसी की जमीन पर कब्जा करते हैं उनकी सूची मैंने बोला है बना लेने के लिए अगले 1-2 दिनों के अंदर, और हम लोग उसको उन वैसे लोगों पर बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। दरभंगा के डीएमसीएच इमरजेंसी में रोसड़ा समस्तीपुर से मोटरसाइकिल और टेम्पो के टक्कर में घायल एक व्यक्ति का गंभीर रूप से इलाज दरभंगा डीएमसीएच में हो रहा है। कहा जाता है उसके कमर और पैर में काफ़ी चोट लगी है। उसकी पत्नी ने बताया कि काफ़ी घायल है, इलाज चल रहा है। टेम्पो से क्या क्या इनका मतलब डैमेज हो गया है? दारों में चोट